नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विकास जीएस 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है विज्ञान विज्ञान के घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। और जो है पिछले वीडियो में जो हम लोग बनाए थे, पिछले वीडियो उसी का जो है पूरा हम जो है एक बार संग्रहित करके जो है उसको जो है रिवीजन करेंगे। तो पूरा देखिएगा, इसको वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और उसको पूरा देखिए। तो चलते हैं हम लोग। तो पहला देखिए, पहला है मात्रक इकाई। तो शक्ति का मात्रक है वाट। उसके बाद बल का मात्रक, बल का न्यूटन। उसके बाद फिर कार्य का मात्रक जूल हो गया। अच्छा, उसके बाद चाल की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई ओमीटर। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये जो है देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर है पारसेक, मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.3 से गुना करने पर इंच में प्राप्त होता है, उसे सेंटीमीटर कहा जाता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 183 गुना 10 पर पावर 7 नैनोमीटर से होगा। 1 नैनोमीटर होता है 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा मापने की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। कृत्य कार्य जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान किलोग्राम, जिसको किग्रा बोला जाता है। दाब पास्कल हो गया। फिर इसमें दिया है सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित करना है वाट। तो वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का। नौटिंकल समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। तो नौ संचालन में जो हमारे नौसैनिक होते हैं, जो है उसको संचालन करते हैं, चलाने वाला, उसी को जो है करने क्या है। तो कैलोरी उष्मा, कैलोरी का हो गया उष्मा। जूल कार्य हो गया। एम्पियर धारा हो गया। फिर वॉट हो गया सामर्थ्य। वोल्ट हो गया विभवांतर। वोल्ट क्या हो गया? विभवांतर। फिर है नोट, जहाज के चाल की माप। तो यानी जहाज जो हमारा चलता है उसको जो कितना चाल है उसकी जो माप की जाती है। एंड्रक्सटम, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होगी। 1 हॉर्स पावर होते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। उच्च वेग मैक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा जूल। एक जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। 1 माइक्रो बराबर 1/1000 मिलीमीटर है।
एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर की लंबाई। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सेल्सियस तापमान तो बता दिए हैं। फिर है कैलोरी किलो जूल तथा वॉट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है तो वॉट नहीं है। फिर है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर सेकेंड। 1 किलोमीटर मीटर सेकेंड। उसके बाद 1 पिकोग्राम होता है तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। परिस्थितिक दबाव की इकाई है तो ये बार हो गया। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दाब तुल्य है 1.0 बार के बराबर। तेल के एक बैरल होता है कितना होता है? लगभग 159 लीटर। एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। क्यूसेक प्रवाह की दर है। वाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई। जो भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता को मापने की इकाई। बार दाब है। क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में किसके? जल का बहाव। जब जल मान लीजिए चलता है तो उसकी बहाव को मापा जाता है। फिर है नॉट डॉप्सन पॉइज तथा मैक्सवेल से वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। तो वायुमंडलीय यानी वायुमंडल की ऊंचाई मापने डॉप्सन हो गया। मोटाई नापने के लिए वायुमंडल की परत की मोटाई ओजोन परत, तो ये हो गया। फिर है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में देखो, महासागर में कोई भी वस्तु अगर डूब जाता है तो उसको जानने के लिए उसको पता क्या लगाया, उससे पता किससे लगाया जाता है? तो सोनार से पता लगाया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्वेश्चन हम पहले भी देख लिए और फिर यहाँ भी आगे सोनार का, तो सोनार का हो जाएगा नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग। फिर सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रसरव तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर है। ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। एनोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा वीडेन में से वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। तो यहाँ सम्मिलित करने के लिए दिया है, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए एमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन। तो देखिए टेकोमीटर क्षैतिज दूरी जो होता है ना, क्षैतिज दूरी या लंबवत दूरी, उन्नयन एवं दिशाओं का मापन जो है वही मापा जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। तो पायरोमीटर का उच्च ताप मापने में। विद्युत ताप मापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो रहा है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। नैनोमीटर द्वारा की जाती है गैसों का दाब की मापी। फिर सम्मिलित करने के लिए
हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार को, स्प्रिंग नहीं होता तुला भार को मापने के लिए। फिर ओडोमीटर वाहनों ओडोमीटर देखो वाहनों की पहिए द्वारा तय की गई मापने के लिए। जैसे मान लीजिए वाहन हो गया, कार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ट्रक हो गया, या वाहन की अगर मान लीजिए पहिया कितना दूरी तय करता है, बाइक हो गया, तो हम लोग देखते होंगे तो कितना जो है पहिए जो दूरी करता है उसको जो है मापने के लिए जो है पहिए से ही पता चलता है। तो ओंडोमीटर तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त है। तो ओडोमीटर ध्वनि तीव्रता यानी ओडो संबंधित ध्वनि तीव्रता से। फिर वायुमंडल दाब को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। वायुमंडल तो बैरोमीटर, वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर। देखिए इसमें क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब जो है एकाएक जब नीचे गिर जाता था आंधी और तूफान, जो बैरोमीटर का एकाएक नीचे गिरता है ना तो आंधी आने की संभावना होता है। और जब धीरे धीरे गिरता है तो जो है फिर जब एकाएक गिर जाता है तो ये धीरे धीरे ऊपर जब उठता है तो उसका जो मौसम साफ जो है करने का प्रतीक होता है। तो धीरे धीरे करता है तो वर्षा होने देखो ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर से। ठीक है। थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, आप लोग को जो है बहुत ही जो बेनिफिट होगा। चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी का हो, दरोगा हो, जो भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में दिया हुआ है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। फिर है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो कम बल का प्रयोग करने में भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्र बल प्रसलन मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत है। प्रक्षालन है तो सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग बल आयतन में से सदिश राशि नहीं है, आयतन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। संवेग दाब ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है, संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6।
फिर नेक्स्ट, हवाओं हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गति, केवल गति। अब है वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री की सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो इसका नाम है ब्रह्मगुप्त, 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 ब्रह्मगुप्त। फिर है गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूटन ने। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। फिर है अंतरिक्ष यान में चक्कर लगा रहा है जो एक सबसे छोड़ा जाता है तो वह है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गतिवान होगी। उसके बाद पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाता है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा यानी लाइन तल के अंदर रहती है, इसीलिए। तो दोस्तों आज जो है इतना ही, फिर नेक्स्ट जो है आगे वीडियो में हम लोग जो है बताएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल विकास GS 2.0 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह से हम जो है वीडियो को लाएंगे और आपके बीच। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कुछ इसमें अगर कुछ त्रुटि होता है, अगर गलती होता है, कुछ बोलने में मिस्टेक होता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा। सिर्फ जो है आप जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। धीरे धीरे हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।